मैं मुर्गा तो मुर्गी कोकड़ो कोको। वहाँ नीचे क्या कर रहा है? चद्दर हाउसफुल थी तो हम लोग तकिए के नीचे छुप गए। मेरी बीवी के कान में क्या फुसफुस कर रहा है? जो भी क्या उससे तुझे जलन हो रही है क्या? ये पर्सनल बातें हैं। अरे ये तो उल्लू के पट्टे हैं, कहाँ इन पर ध्यान दे रही हो तुम? वो क्या है ना, लाइफ में कॉम्प्रोमाइज करनी ही पड़ती है। जब मैं जवान थी कोई ढंग का लड़का मिला ही नहीं, तो इस गधे पे ध्यान मत दो। अच्छा ये बताओ तुम्हारे घुंघराले बालों का राज क्या है? अरे ये तो सिंपल फंडा है डार्लिंग, महीने में एक ही बार नहाना, शरीर का और बालों का रंग उतरेगा ही नहीं। अरे भागो! भागते भागते उसी मनहूस बंगलों के पास पहुंच गए। वो डर के मारे घर में नहीं आएंगे, यहाँ हम सेफ हैं। किसी उन्होंने पत्थर की बजाय ईंट करवा दी। चलो जल्दी अंदर चलो, भागो। कोहली कुमार और उसकी फैमिली पट्टू मलाई बंगलो पहुंच गए। टुकड़े टुकड़े कर दो उनके। कोई पूछे तो कहना आत्माओं ने मारा। जल्दी बोलो, उस दिन वहाँ से वापस लौट आए मेरी ताबीज की वजह से, लेकिन इस बार वो बिना ताबीज के जा रहे हैं। कोहली तो मरेगा ही, बाकी सब भी बेवजह में मारे जाएंगे। तो चांद यहाँ निकला है, अभी दिखाता हूँ। अरे तो गंजा होने को पूछेगा, जाके कहीं और छुपो जाओ। अरे बाप रे, वो तो आ गए। खमन ढोकला खाते हैं आज। अरे खमन ढोकला नहीं है, ये मेरा हाथ है। जाओ चलो उठाना। अरे क्या हुआ? अरे मैं कहता हूँ कि हर पीला पानी बियर नहीं होता। झूठ मत बोलो, ये बियर ही है। हाँ तो पी। कैसा लगा टेस्ट? मजा आया कि नहीं? पोटाशियम मैग्नीशियम ज्यादा था, लेकिन टेस्ट अच्छा लगा। शुगर लेवल हाई होगा इसलिए अच्छा लगा होगा। कीप ड्रिंकिंग। अरे कड़क इम्पोर्टेड माल है, मजा आ गया। मैं तो पूरा पीऊंगा। पीता रहे, बोतल खाली कर, पीता रहे। क्या हुआ? सुअर जैसे एक्सप्रेशन क्यों दे रहा है? कड़वा लगा? पेशाब जैसी बदबू आ रही है। मुझसे बदबू बर्दाश्त नहीं हो रही है। लगता है सालों से किसी ने यहाँ टॉयलेट साफ नहीं किया। गुरु दादा, बदबू टॉयलेट से नहीं आ रही है, इस बोतल से आ रही है। ये फॉरेन की बियर नहीं है, यूरिन बियर है। थूकता है मुझ पर। गंजा, रुक, तेरी तो चल बात। शायद अंदर होंगे भाई। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? कहाँ से आ गया? बंद करो इसे। जल्दी करो, वो आ जाएगा। बैटरी निकाल दी तब भी ये तो बोल रही है। अरे इसके कैसे बंद होगा? ना ना, इसे बॉक्स में बंद कर दीजिए जल्दी। क्या करूं? ये आवाज अचानक बंद कैसे हो गई? कंट्रोल करिए नाना जी, कंट्रोल कंट्रोल। नहीं नहीं, मत मारो, नहीं छोड़ो मुझे, मत मारो। अंकल मैं हाथ छोड़ती हूँ, मत मारो प्लीज। मामा छोड़ो, मामा छोड़ो।
बेबी मैं आ रहा हूँ बेबी। नहीं उसे छू मत, छू मत बेबी, उठाओ बेबी। भाई भाई भाई, अरे बेबी बहुत मानेगा, वो बहुत छोटी बच्ची है। नहीं भाई नहीं भाई, प्लीज भाई उसे छोड़ दो। मेरे बॉस को धोखा दिया। नहीं भाई। भाई ये देखो। ए, जा उसे खत्म कर दे। जा। कोहली, तेरे हाथों में इतनी ताकत कहाँ से आ गई यार? ए कोहली, क्या हो गया था तुझे? मुझे कुछ नहीं पता। ऐसा लगा 10 मिनट के लिए मैं सो गया था। मिस्टर और वीरामणि के गुंडे आए थे, तूने तो उनकी चटनी बना दी। ज्यादा शान पति दिखाई तो सर फोड़ दूंगा। आज तक मैं धनिया की चटनी ठीक से बना नहीं पाया और गुंडों की पिटाई कर दी मैंने। मुझे पागल समझ के रखा है। सिर्फ गुंडों की पिटाई नहीं की, 2 लोगों की जान भी ले ली तुमने। मैंने जान ली, जरूर ली होगी। तुम दोनों के पतियों को भी मारने वाला हूँ एक दिन। मामा, आज तक आपको सब जोकर ही समझते थे, लेकिन जोकर आज पता चला कि आप तो हीरो हैं। ये पट्टी तुमने इसको पढ़ाई है ना? आज के बाद आपका नाम सिंघम, देवघर वाले सिंघम। आप दबंग हैं। चुलबुल पांडे के चाचा हो। एक था टाइगर, अकेले ही सबके बराबर हो। माय डियर फैमिली मेंबर्स, चने के झाड़ पे चढ़कर वहाँ से मुझे गिराने वाले हो ना? मैं कोई हीरोगिरी दिखाने वाला नहीं हूँ। अपनी हड्डी पसली तुड़वा के मैं ना दबंग बनूंगा ना सिंघम। मैं कॉमेडियन बन के बहुत खुश हूँ। कॉमेडियन हो तो गुंडों को कैसे मारा? अरे क्या हुआ मुझे खुद ही नहीं पता है। कोई शक्ति मेरे अंदर आ गई और उनकी धुलाई मैंने कर दी। ये जिस किसी की भी करतूत हो, एक बार मेरे सामने आ जाए तो मैं उसकी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। देखो अंदर उसकी आवाज आ रही है, उसकी तो वाट लगा दूंगा। कौन हंस रहा है यहाँ पे? जरा देखो तो किस्मत की चढ़ी है। साला बाबू बिना खिलाड़ी के कॉइन्स अंदर कैसे जा रहे हैं? कोहली का सहारा लेके 2 आदमियों का गेम बजाया। अभी तो शुरुआत हुई है। हाँ, जो मन में आए वो करो, आई डोंट केयर। रुक जाओ, तुम्हारे हाथ से और खून करवाएंगे। मैं क्यों? मैं जा रहा हूँ। सब लोग अंदर जाओ। अरे ये क्या? सिलाई मशीन अपने आप चल रही है। जो फैमिली यहाँ रुकी है उसमें सबके सब फट्टू है। दिखने में तो सब भानु जैसे हैं, लेकिन सबके सब एक नंबर के डरपोक हैं। मैं लेडीज टेलर, टिश्यू पेपर समझ लिया क्या जो इस्तेमाल करके सीधे फेंक दिया? ये हम कहाँ फंस गए हैं? यहाँ तो आत्माओं की पूरी फौज है। क्या भूल रहे हो? भूख लगी है? जाके कलेजा फ्राई बनाओ। जाओ जल्दी करो।
हे कोहली, ये डिनर में कलेजा खाने की बात कर रहे हैं। इन्हीं लोगों की कारस्तानी है। उन दोनों गुंडों को मारने वाले ये भूखे भूती तो थे। मतलब तुमने नहीं मारा? अकल पिज्जा खाने गई थी क्या? कोई आत्मा मुझ में घुस गई थी। हाँ? ए कोहली, हाँ? लगता है चुड़ैलों को तुम पसंद आ गए हो। संघना सदाशिवा संघना सदाशिवा सभापते मनोहर सभापते मनोहर चंद्रशेखरेश्वर जटाधरा महेश्वर परमेश्वरा विशेश्वरा। बद्रीनाथ स्वामी जी, आपको कैलाश पर्वत से एक उद्देश्य के लिए बुलवाया है। पट्टू मलाई बंगलों में मैंने अपने आदमी भेजे। कोहली नाम के मामूली ठग ने उन्हें जान से मार दिया। बहुत ही खतरनाक थे वो, इंसान उन्हें नहीं मार सकता। हर 45 सालों में एक बार सारे ग्रह एक दूसरे के पास आ जाते हैं। उस मुहूर्त में जो भी बच्चा जन्म लेगा उसमें अद्भुत शक्तियां विद्यमान रहेंगी। जिस कोहली को साधारण ठग समझ रहे हो, ये उसी समय पैदा हुआ। पट्टू मलाई स्वामी के आशीर्वाद से वो हमेशा सुरक्षित रहेगा, चाहे कितनी भी आत्माएं उसे अपने वश में करें। उसके अंदर की सोई हुई शक्ति कभी भी जागृत हो सकती है। ये भस्म मैं कैलाश पर्वत से लेकर आया हूँ। आने वाली अमावस्या की रात को ईश्वर का नाम लेके भस्म को अपने माथे पे लगाना, हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। पर कोहली कहाँ रह गया? कहाँ चला गया? लगता है आत्माओं से डर के यहीं कहीं छुपा होगा। मेरी प्यारी प्यारी एमी, मेरे दिल का मुर्गा बोले कुकड़ू कुकड़ू कुकड़ू। मैं मुर्गा तो मुर्गी कुकड़ू कुकड़ू। वहाँ नीचे क्या कर रहा है? चद्दर हाउसफुल थी तो हम लोग तकिए के नीचे छुप गए। मेरी बीवी के कान में क्या फुसफुस कर रहा है? जो भी क्या उससे तुझे जलन हो रही है क्या? ये पर्सनल बातें हैं। अरे ये तो उल्लू के पट्टे हैं, कहाँ इन पर ध्यान दे रही है तुम? वो क्या है ना, लाइफ में कॉम्प्रोमाइज करनी ही पड़ती है। जब मैं जवान थी कोई ढंग का लड़का मिला ही नहीं, तो इस गधे पे ध्यान मत दो। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे घुंघराले बालों का राज क्या है? अरे ये तो सिंपल फंडा है डार्लिंग, महीने में एक ही बार नहाना। शरीर का और बालों का रंग उतरेगा ही नहीं। अरे बाप रे, ये तो वीरामणि का फोन है। उठाओ। हेलो, हाँ नमस्ते भैया। भैया बहुत बड़ी गलती हो गई है हमसे। गलती तो मुझसे हो गई है, हाँ? जो मैंने तुम जैसे नालायकों को ये काम दिया। आपकी फीस सूद समेत लौटा दूंगा। बस किसी तरह इस मुसीबत से हमको बाहर निकालो भाई, क्योंकि इस बंगले में बहुत सारी आत्माएं हैं। चिंता मत करो, उन आत्माओं से मैं तुम्हें बचाऊंगा। मुझे नहीं, तुझे बचने की जरूरत है। मौत तेरे सिर पे नाच रही है कमीने। पता है किससे बात कर रहा है तू? जान ले लूंगा तेरी। देखना चाहता है कि कौन किसको मारेगा? जबान संभाल कर बात कर। तेरा बुरा वक्त शुरू हो गया है। कुछ भी होने दे, एक आत्मा बन गया हूँ मैं जानता हूँ तूने मुझे कॉल क्यों किया। छोड़ूंगा नहीं तुझे। हिम्मत है तो सामने आ। पागल हो क्या? हमें भागने का एक मौका मिला था, वो भी तुमने हमसे छीन लिया। पागल, कुछ भी बक रही है तू। अरे मैंने क्या किया है? मेरे पास एक आइडिया है। मैं मिश्रा को फोन करती हूँ और उससे कहती हूँ कि वो हमारी हेल्प करे। ठीक है ना? करो। हाँ बोलो, क्या हुआ पूजा? सुना आजकल तुमने कोहली के साथ पार्टनरशिप कर ली है। तुम्हारे पास खड़ा है ना अभी? हाँ वो यही है, पर आत्माओं ने हमें यहाँ कैद कर रखा है। प्लीज हमारी हेल्प कीजिए प्लीज। रात को 9 बजे गाड़ी भेज दूंगा, याद रखना। कोहली कुमार को साथ लेकर आना, उसे सीधे मेरे पास लाना। बात समझ रही हो ना? हरामखोर, क्या बोल रही है? मैंने तुझे हरामखोर कहा। अगर मार दे तो अरे बाप रे, आत्मा ने इसे भी अपने वश में कर लिया है। अगर शांति से बैठा रहूंगा तो कोई आत्मा मेरे अंदर भी घुस जाएगी, इसलिए आदमखोर आत्मा बन रहा हूँ। जीजू, आत्मा बेवड़ों के अंदर नहीं जाती है। यहाँ पर तो कॉमेडी शो हो रहा है जो हंसी आ रही है इसमें। घोस्ट तुम्हारा होस्ट है। बॉडी में घुसने का वाइल्ड कार्ड एंट्री पास है मेरे पास। एंट्री चाहे वाइल्ड हो या कोल्ड हो, जब घोस्ट हाउस में बुलाया तो निकालोगे तुम। बॉस, मुझे इस शो से एलिमिनेट कर दो। बॉस, मेरी वाइफ खुलेआम भालू के बाल को सहला रही है। मौका मिलते उसकी गोद में जाके बैठ जाती है बॉस।
माचिस और पेट्रोल साथ रखोगे तो आग लगेगी ही। अगर ताला बंद होगा तो चाबी से खुलेगी ही। अपनी सी ग्रेड सोच अपने पास ही रखो। थर्ड क्लास भूत कह के डिसेंसी नहीं सीख पाएगा। अगर हाउस से एलिमिनेट नहीं किया ना तो हम दीवार फांद कर भाग जाएंगे। यहाँ से भाग जाओगे इसकी कोई चांस नहीं। भूत तुम पे नजर रखेंगे। यहाँ कैमरा भी नहीं है। आप ध्यान से सुनो, इस नाग पंचमी की अमावस्या को हम बदला लेंगे। काम पूरा होने से पहले किसी ने जाने के बारे में सोचा तो तुम्हारा सिर काट के डिनर में भेजा फ्राई खाएंगे। किस बेवकूफ ने कहा कि हम जाने वाले हैं?